सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9th में भूगोल का अध्याय 3 अफवाह से प्रश्न उत्तर। तो देखिए, यह अफवाह से प्रश्न बैंक के आधारित प्रश्न उत्तर है और ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको कुल 3 अंक के प्रश्न इस अध्याय से आने वाले हैं, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो देखते हैं हम प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर में सही विकल्प। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी वह अमेजन नदी है। उसके बाद में हम देखते हैं सिंधु जल समझौता देशों के मध्य हुआ था। तो सिंधु जल समझौता किस किस देश के मध्य हुआ था? तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सर्वप्रथम राज्य में प्रवेश करती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील उलर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा गया है। उसके बाद हम रिक्त स्थान देखते हैं। तो रिक्त स्थान में देखिए, भारत का सबसे ऊंचा खालिस्तान जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल यह ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, मतलब मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। फिर पश्चिमी बंगाल का शोक खालिस्तान को कहा गया है। तो पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा गया है। अब देख लीजिए कि 2 नंबर वाले प्रश्न। तो नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। तो देखिए, यह है गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलकर 2500 किलोमीटर का सफर तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इतनी लंबी यात्रा के परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के औद्योगिक, कृषिगत, मानवीय क्रियाकलाप के प्रदूषणों से गंगा नदी अत्यधिक प्रदूषित हो रही है। इस समस्या के निदान हेतु नमामि गंगे परियोजना 13 मई 2015 को स्वीकृत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के कार्यों को पूरा करना है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, सिंधु जल समझौता क्या है? तो 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल समझौता हुआ। इस समझौते सिंधु के अनुच्छेदों के अनुसार भारत इस नदी क्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है और 80% जल पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रभावित होता है। 20% में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और पश्चिमी भाग कृषि में सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है। तो यह सिंधु जल समझौता है। अगला प्रश्न आता है, शिव समुद्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत में कावेरी नदी के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि श्रृंखला से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। इस जलप्रपात में निर्मित जल विद्युत मैसूर, बेंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को समझाइए। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना देश की नदी सफाई कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इसका शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ शुभारंभ हुआ और सन 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया और NRCP का मुख्य उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करना और नदी जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। उसके बाद में हम देखते हैं कि उत्तर भारत के नदी तंत्र में सम्मिलित प्रमुख सहायक नदियों के नाम।
तो उत्तर भारत की नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है और विलय होता है अरब सागर में। सहायक नदियां इसकी है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, जामकर। और उसके बाद में गंगा नदी तंत्र का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी से है और इसका विलय है बंगाल की खाड़ी में। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है और इसका विलय है बंगाल की खाड़ी। और इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित और कैनूना। फिर देखते हैं नदी संरक्षण के 2 उपाय। घरेलू औद्योगिक कृषि के प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे को नदी में मिलने से रोकना। अत्यधिक नदी जल के उपयोग से नदी जल आयतन में होने वाली कमी को दूर करने के लिए सुविचारित योजना के तहत उपयोग में लाया जाना। तो इस प्रकार से यह अध्याय 3 अफवाह के प्रश्न बैंक आधारित और ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न उत्तर हुए। इसी प्रकार नेक्स्ट अध्याय के भी प्रश्न उत्तर प्राप्त करने के लिए आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।